और आप ये सोचते रहें कि ये सीए हो गया तो हम अब हिंदुस्तान में रह पाएंगे या नहीं, हमारे घर में हम अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे या नहीं, हमारा इस मुल्क में हक रहेगा या नहीं, ये डर आपको सताया जा रहा है ताकि आप घबराहट में बाकी परेशानियों को भूल जाएं, आप 2 करोड़ नौकरी भूल जाएं, 15 लाख रुपया भूल जाएं, बेरोजगारी के मार से आप गुजर रहे हैं उसको भूल जाएं, महंगाई की मार आप पर पड़ रही है उसको आप भूल जाएं। तमाम चीजों से आपका ध्यान हटाने के लिए आज सीए का कानून लाकर आपको घबराने के कगार पे खड़ा कर दिया गया ताकि आप डरते रहें और घबराहट में आप कोई भी मुद्दा पर बात ना कर सकें। इसलिए मैं आपसे यकीन के साथ कहना चाहता हूं, मैं अली इमरान रंज, मैं भी एक मुसलमान हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी या मोदी के अब्बा में भी अगर इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान को बाहर निकालने की ताकत रखता है तो पहला मुसलमान मैं बनने के लिए तैयार हूं कि मुझे हिंदुस्तान को बाहर निकाल के दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं। और जो मोदी साहब ये कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि मुसलमान जो पाकिस्तान, ये नारा चलता है, बड़े शर्म की बात है कि हम जिस मुल्क में है ये जमहूरियत है, यहाँ पर हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म है, हर मजहब को यहाँ पर रहने का हक है, संविधान हमें ये इख्तियार देता है और ये इख्तियार हमको हमारे देश का संविधान ने दिया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के जरिए आज हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों को जीने का हक है, अपने मजहब को मानने का हक है। और आज हमें नारा सुनना पड़ता है कि मुसलमान जाओ पाकिस्तान या जाओ कब्रिस्तान। मैं सवाल करता हूं मोदी जी से, ये आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान की कुल आबादी 15 करोड़ है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 50 करोड़ है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान की आबादी 15 करोड़ है और हमारे मुल्क में मुसलमानों की आबादी 50 करोड़ है। अगर 50 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान पहुंच जाएं तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और इमरान खान नहीं बनेगा, अली इमरान रंज बनेगा। अरे बाबा, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए कह रहा हूं जिंदाबाद। कोई भी मुल्क आपको अपने मुल्क में अपनी तादाद से ज्यादा लोगों को दाखिल होने नहीं देगा। अगर आपके घर में 2 कमरे का मकान है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में 2 मेहमानों को जगह दे सकते हैं, वो भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रख पाए। और यहाँ अगर आपका मकान 2 कमरे का है, वहां पे 200 लोग आना चाहें, आप उसमें दीजिएगा। वही हाल है कि कोई भी मुल्क जिसका नाम लिया जाता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तमाम मुल्कों की आबादी हमारे मुल्क से बहुत कम है। और रहा सवाल जो ये डर दिखाया जाता है कि मुसलमान माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का जो नारा दिया जाता है, तो मैं आपको कहता हूं कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि माइनॉरिटी का एहसास दिलाकर ये बताया जाता है कि हम कमजोर हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है और दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है और इसी ताकत का इस्तेमाल सियासत में किया जाता है, जो बंगाल में ममता बनर्जी करती है, जो मुसलमानों को अपने पल्लू से बांधकर उनको सीए का डर दिखाती है कि मोदी आएगा तो सीए होगा, मैं रहूंगी तो सीए नहीं होगा। अरे ये वही ममता बनर्जी है जिसने पार्लियामेंट में सीए को पास करके आकर बंगाल में नौटंकी किया है। ऐसे इस हालत में आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आज आप लोगों को, हमारी माँ बहनों को जिस तरीके से आज लक्ष्मी भंडार का डर दिखाया जाता है, बहुत सारे वर्ड में तीनों मुल्क के साथी जाकर आप लोगों को ये कहते हैं अगर तीनों मुल्क को वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारा लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, ये डर आपको दिखाया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रदीप भट्टाचार्य जी ये पार्लियामेंट के लिए खड़े हुए हैं, ये दिल्ली की सरकार बनाएंगे, इससे बंगाल की सरकार नहीं बनेगी या गिरेगी। इसलिए बंगाल की सरकार का जो पॉलिसी है, लक्ष्मी भंडार भी रहेगा। और अगर दिल्ली में प्रदीप भट्टाचार्य जी जीत कर जाकर वहां पर इंडिया जोट की सरकार बनती है तो हमारी माँ बहनों के लिए आने वाले कल में एक माँ बहन को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा वहां लक्ष्मी भंडार की तरफ से, और महीने का 8,500 रुपया भी आपको मिलेगा और बंगाल का जो लक्ष्मी भंडार है वो भी आपको मिलेगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको लक्ष्मी भंडार देकर डराया जाता है, राशन के नाम पर बोला जाता है कि फ्री का राशन दे रहे हैं, इसको तरक्की में गिनाया जाता है। मैं सवाल करता हूं, हमारी माँ बहन या बड़े बुजुर्ग, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं हर नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि फ्री का राशन देकर हमको ये बताया जाता है कि हमारी तरक्की हो रही है। ममता बनर्जी ये कहती है मैं 8.5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रही हूँ।
हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं 82 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन फ्री में देता हूं। तो आज इस बात को आप सुनकर अगर फख्र महसूस करते हैं तो ये हमारे मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है कि आज हमारा मुल्क में 82 करोड़ 35 लाख लोग, 8 करोड़ बंगाल में लोग मुफ्त का खाने पर मजबूर हैं। और मुफ्त का खाना कब खाया जाता है? जब हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाती है, जब हमारी आमदनी नहीं होती है, जब हमारे पास रोजगार नहीं होता है, तब हमें मुफ्त का खाना खाना पड़ता है। और आज हमें मुफ्त के खाने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे नौजवानों के हाथ से रोजगार छीन लिया जा रहा है, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे माँ बहनों के हाथ में काम नहीं है, हमारे दुकानदार भाइयों का जो कारोबार है वो मंदा चल रहा है, हर चीज में मंदी होती जा रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूँ, एक छोटी सी बात, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात को एक कहानी के तौर पर आपको सुनाता हूँ। ये जो लक्ष्मी भंडार, सबूत साथी, रूपोश्री, इन सब के फ्री का राशन, ये सारा जो कहानी है ना, ये कहानी के तौर पर आप सुनेंगे तो 1 मिनट से कहानी खत्म करता हूं। कि आपको एक पता है कि बंगाल में एक मशहूर चोर था, चलिए उसका नाम लालू रख देते हैं। ये लालू चोर बंगाल का बहुत मशहूर चोर था। लालू रख दो, अरे चले ओका जिला बोले कि कालू रख दो, तो चोर का नाम कालू रख दिए। तो ये कालू चोर अपने फितरत से मजबूर था, उसको चोरी करने की आदत थी। एक दिन आपके अलीमुद्दीन स्टेट में मिनी बस रुकी और बस से जब पैसेंजर उतरने लगे तो ये कालू चोर गया, एक पैसेंजर के जेब में 5000 रुपया का सारा पैसा चोरी कर लिया। और पैसा चोरी करके बगल वाली चाय की दुकान में बैठकर चाय पीने लगा। और जिसका पैसा चोरी हुआ वो पैसा लेकर देखा नहीं है, वो बेचारा परेशान हो गया, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरा 5000 रुपया चोरी हो गया, बच्चे का दवा लेना था, घर का सामान लेना था, मुझे घर वापस जाना है, मैं क्या करूंगा। आसपास में लोग जमा हो गए, उसको देखने लगे, सुनने लगे, वो बेचारा रोता रहा। और बगल वाली चाय की दुकान में बैठकर कालू चोर देखता रहा। थोड़ी देर तक यह सिलसिला चलते रहा। कुछ देर बाद कालू चोर उठकर उसी आदमी के पास गया जिसका पैसा चोरी किया था। जाकर उससे पूछता है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो वो बेचारा रोते हुए बोला, मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरे जेब में 5000 रुपया था, बेटा का दवा लेना था, घर का सामान लेना था, घर वापस जाना है, अब मैं क्या करूंगा। तो कालू चोर ने कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना। वो अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपया निकाल के उस आदमी को दे दिया। वो आदमी 500 रुपया लेके सोचने लगा कि मैं इतनी देर से रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये कालू जो आदमी है ये बहुत अच्छा आदमी, इसने मुझे 500 रुपया देके मदद किया। और वो बेचारा 500 रुपया लिया, उसको दुआ दिया और चला गया। ये कहानी से आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, ये कालू चोर आपका 5000 रुपया चोरी करके 500 रुपया देकर दुआ लेके जाता है। तो ये कालू चोर और कोई नहीं है, ये कालू चोर बंगाल में ममता बनर्जी और देश में मोदी है, जो आप ही का पैसा चोरी करता है, आप ही को 500 रुपया लक्ष्मी भंडार देता है और आपका वोट लेके चला जाता है। ऐसे चोरों के खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए हमारी माँ बहनों से मेरा ये अपील है कि आप अपना फैसला कांग्रेस के हक में लेकर हमारे उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य जी, जो कि काबिल है, तालीम याफ्ता है, हमारे इलाके के इसी कलकत्ता शहर में उन्होंने काफी नौजवानों को तालीम देकर आज इस लायक बनाया है कि वो अपना सर उठाकर समाज में खड़े हो सके। और दूसरी तरफ तृणमूल का उम्मीदवार है जिनके ऊपर नारदा का केस चल रहा है, जिनके ऊपर शारदा का केस चल रहा है, जो जेल में रह चुके हैं। ऐसे लोगों को आप अपने समाज का उम्मीदवार बनाएंगे, कोई देश पार्टी बदल के भाग रहा है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में देकर मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम आप लोग के हाथ। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now